हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने वाले के सभी कष्ट, दुख, परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है। तो आज मैं आपको सोमवार की व्रत कथा बताऊंगी। कथा सुनने से पहले अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में साहूकार रहता था। वह शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। वह शिवजी की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से करता था। हर सोमवार वह शिवजी का व्रत करता था। उसकी अपार भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुई। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, ये साहूकार जिस भी मनोकामना से आपकी पूजा करता है उसे आपको अवश्य ही पूरा करना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि ये पुत्र की लालसा में पूजा पाठ करता है, लेकिन इसके नसीब में पुत्र सुख नहीं है। इस पर पार्वती जी ने कहा, इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। पार्वती जी की हट की वजह से शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन कहा कि पुत्र की आयु बहुत ही कम है। कुछ दिन बाद साहूकार को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब बालक 11 साल का हुआ तो साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर इसे अध्ययन के लिए काशी ले जाओ, उसे काशी भेज दिया। लेकिन जाने से पहले ये कहा कि यज्ञ और ब्राह्मण भोज रास्ते में कराते हुए जाना। मामा और भांजे दोनों चल दिए। रास्ते में एक शहर पड़ा जहाँ एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, पर उसका दूल्हा काना था। दूल्हे के पिता को डर था कि यह बात खुल न जाए तो शादी टूट जाएगी, इसलिए साहूकार के सुंदर बेटे को देखकर एक योजना बनाई। अपने बेटे की जगह उसको दूल्हा बना के बिठा दिया और शादी हो जाने पर साहूकार के बेटे को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारी शादी राजा के बेटे से नहीं हुई है। मैं अध्ययन करने काशी जा रहा हूँ। मैं वही हूँ जो हर शहर में यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाता हूँ। राजकुमारी ने राजा के बेटे के साथ जाने के लिए मना कर दिया। साहूकार का बेटा अध्ययन करने काशी चला गया। यहाँ पर भी मामा भांजे यज्ञ करवाते रहते। जब लड़की की आयु 12 साल की हुई तो वह बालक मर गया। मामा विलाप करने लगा। उसकी आवाज़ शिव पार्वती जी के पास पहुँची तो पार्वती जी ने कहा, शिव जी से कहा कि ये भी तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, इसे भी जीवन दान दीजिए, नहीं तो मैं इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। शिव जी ने वापस उसे जीवन दान दे दिया। फिर मामा उसे घर वापस ले आया। रास्ते में वही राज पड़ा जहाँ उस राजकुमारी की शादी साहूकार के बेटे से हुई थी। यज्ञ कराने की वजह से राजा ने उसे पहचान लिया। राजा ने बहुत सा धन देकर अपनी बेटी को उसके साथ में विदा कर दिया।